यहाँ बैठे कई साथी सोचते होंगे मजदूर अलग है और हम अलग हैं। परिभाषा दी हुई है, जो वेतन के बदले काम करता है, जिसको काम के बदले वेतन दिया जा रहा है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे पटवारी है, चाहे अफसर है, तमाम मजदूर हैं। श्रेणी बदल गई। लेकिन देश दुनिया के साथ साथ भारत की एक अलग स्थिति थी। एक तो नीम और वो एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़िया। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और थी, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। कहते हैं शुंग काल के अंदर मनुस्मृति लागू हो गई थी, और मनुस्मृति को पढ़ोगे तो वो आज के एजुकेशन जो अपने लेबर कोड हैं उनसे कहीं घातक थी। वो 1886 में जो लोग लड़ने शुरू हुए थे उनको 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे समाज के लिए दिया गया। धीरे धीरे और सुधार हुए, उनको वेतन का एक्ट मिला, जॉब की सिक्योरिटी मिली, मरने के बाद उसके परिवार को, आश्रितों को सहारा दिया जाने लगा, पेंशन का अधिकार मिला। ये तमाम अधिकार उस समय लिए गए। और उसी समय की घटना बताते हैं कि 17 में रूस की क्रांति हो जाती है, और रूसी क्रांति ने तख्ता पलट दिया और लोगों का शासन, जो समाजवादी शासन जिसको कहते हैं, वो कायम किया। और इस कायम होने के बाद लोगों को, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था, सबको रहने के लिए आवास, सबको काम, ऐसी अवधारणाएं यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं शुरू हुई। तब जो लोग थे साम्राज्यवादी लोग, वो एक नए रूप में उभरे जिनको हम पूंजीवादी कहते हैं। और उस साम्राज्यवादी के उभार के साथ साथ कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी बहुत बड़ी काम आई लोगों को, जो लड़ने का उन्होंने मादा दिया। तो उस व्यवस्था को ढाने के लिए सोवियत संघ का पहले ढाना तय था। धीरे धीरे ये जो अधिकार जितने हासिल किए सोवियत संघ के ढाने के साथ, और एलपीजी की नीतियां जिनको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये नीतियां बढ़ती गई। और 90-91 के बाद जितने अधिकार हमने लिए थे वो धीरे धीरे छीनने शुरू हो गए। चाहे वो पेंशन ख़त्म होना हो गया, 1971 के अंदर ठेका प्रथा का कानून आ जाता है, पहले नहीं था। और उस कानून के अंदर सिर्फ ये था कि जो अस्थायी काम है उसके लिए अस्थायी कर्मचारी होंगे, स्थायी काम के लिए स्थायी कर्मचारी ही रखे जाएंगे। लेकिन उसका दुरुपयोग करते करते उस ठेका प्रथा को स्थायी काम में भी लेके आने लगे। और आज यहाँ तक आगे ये साथी चर्चा कर रहे थे कि लेबर कोड के 29 कानून थे अलग अलग समय में। 1923 से शुरू हुए ये अंग्रेज़ों के समय से। 1926 में न्यूनतम वेतन का कानून भी बनता है, ग्रेच्युइटी का कानून भी बनता है, पेंशन का कानून भी बनता है। वो तमाम कानून जो बने थे, और 1971 का जो ठेका प्रथा कानून बैक चलना हुआ, उसको चल करके अब यहाँ तक आकर के कि चाहे कहीं भी स्थायी काम है, अस्थायी भर्ती की जाए। और यहाँ तो सरकार ने कंपनी भी ठेका लेने की सरकारी खोल दी। जो डीसी रेट तय होते थे वो चीफ सेक्रेटरी तय करेगा। ऐसे हालात में अब वो लेबर कोड क्या कह रहे हैं, किसी को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, जब मालिक चाहे निकाल दे उसको, सरकार जब चाहे उसको निकाल सकती है। दूसरा ये कह रहे हैं कि श्रम जो हमारे न्याय संहिता है उनमें भी बदलाव किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी शक के कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये न्याय संहिताओं में बदलाव करके जो 29 कानून थे हमारे लेबर कोड के, उनको समाप्त करके 4 लेबर कोड बनाए जा रहे हैं जो केवल और केवल कारपोरेट के लिए हैं। वो कारपोरेट बिना किसी सरकार की परमिशन के, बिना किसी बट के किसी को भी निकाल सकता है, जो आज हमारे एचकार के साथियों के साथ हो रहे हैं। और कानून कोई शरण नहीं देगा उसको। ये न्याय संहिता में ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसके विरोध में पूरे दुनिया भर में, देश में 11 ट्रेड यूनियन साथियों ने बताया, एक बीएमएस को छोड़ करके जो आरएसएस समर्थित है, भाजपा समर्थित है, बाकी तमाम ट्रेड यूनियन इन लेबर कोड के और न्याय संहिताओं के विरोध में, अपनी पेंशन बचाने के लिए, कच्चे कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन के लिए, छंटनी के विरोध में, और जो भी इजारे जहाँ भी जो महकमे हैं, स्थायी महकमों में स्थायी भर्ती हो, पेंशन हो, उनकी जॉब सुरक्षा की गारंटी हो,
इन मुद्दों को लेकर के हड़ताल करने जा रहे हैं। तो साथी ने भी अपील की, मैं भी अपील करूंगा कि हमारा एक ही हथियार है हड़ताल, और ये हड़ताल मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ, पिछली तमाम जो हड़तालें हैं उन सभी को रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए उससे बड़ी संख्या में ये हड़ताल पूरे देश में होगी। और अगर हमने हरियाणा में जोर लगा दिया तो कोई कच्चा कर्मचारी नहीं बचेगा, सबका नियमितीकरण हो जाएगा। अगर हम सो गए तो तमाम महकमे बिकेंगे, ये क्लियर। चाहे आज जॉब्स ये HKRN है, कल बिजली के पंचायत, तो ये बिजली के अडानी को दे रहे हैं ठेका, सारे बेचे जा रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ बेच दिया, जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो पंचायतों के हवाले करेंगे, पंचायत हाथ खड़े करके ठेकेदार को दे देंगे। स्कूलों में व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल खोल दिए, PM श्री खोल दिए, वहाँ सबकी फीस लागू होगी और धीरे धीरे कच्चे कर्मचारी आ जाएंगे, जहाँ टीचर नहीं है वहाँ बंद हो जाएंगे, और आसपास धीरे धीरे जिनके पास पैसा होगा वो पे करेंगे, वही शिक्षा ले सकेंगे। और बिना पे के को ले गया तो वो एकलव्य वाली बात है, अंगूठा दोगे, अगर किसी ने ले लिया तो वो उसका उपयोग नहीं करने देंगे। इन तमाम बातों के साथ आप लंबे समय से बैठे हैं और 4 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ मीटिंग करेगा। जो साथी यहाँ बैठे हैं जिनका HKRN से संबंध है, उनके पक्ष में 20 से पहले एक बड़े आंदोलन की घोषणा और होगी। 20 से पहले हम जितने हमारे चुने हुए MLA और MP हैं, जो मंत्री हैं, उनको चैन की सांस नहीं लेने देंगे जब तक वो इन सभी साथियों को दोबारा जॉब में नहीं ले लेंगे। इसी आश्वासन के साथ आप सर्व कर्मचारी संघ की तमाम कालों का ये जो हड़ताल है और उससे बीच में जो भी प्रदर्शन आएंगे, और 2 तारीख का हमारा नोटिस डे है, तमाम विभाग के साथी नोटिस देने के लिए बड़ी संख्या में अपने हेडक्वार्टर पर जाकर के नोटिस सौंपेंगे और सरकार को ये एहसास दिलाएंगे कि हम जो आप कर रहे हैं वो नहीं करने देंगे। इसी के साथ आपने समय दिया, बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।